नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की। मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सभी सांसद, विधायक और मंत्री सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताते नजर आएंगे। अभियान को लेकर बूथ लेवल पर बीजेपी सांसदों के प्रवास तय किए गए हैं। मंत्रियों और विधायकों को भी फील्ड में जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के जरिए बीजेपी हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही 2024 के चुनावों की तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया गया है। पार्टी का यह भी कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन उपयोगी उपलब्धियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस अभियान के जरिए डोर टू डोर संपर्क भी लोगों से किया जाएगा ताकि लोगों को सरकार की उपलब्धियों का पता लग सके। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली उत्तराखंड में होने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गांव या सीमांत क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। या तो कांग्रेस के लोगों को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा, या वो चश्मा बदलना नहीं चाहते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि अब रोशनी आने का कोई चश्मा शायद डॉक्टर भी निर्मित नहीं कर पा रहा है उनके लिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं। मैं उनसे 9 नहीं 900 ऐसे काम बता सकता हूँ, 900 काम जो इन 9 वर्षों में हुए हैं। अगर आप कामों की बात करोगे तो आपकी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कई घंटे लग जाएंगे। मैं मोटे मोटी चीज तो बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान को चुनावी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी भी इस महाजनसंपर्क अभियान के जरिए हर वर्ग से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को बीजेपी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर मंगलौर सहकारी समिति में बीजेपी जिला किसान मोर्चा ने बैठक की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री योगेश चौहान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा किसानों के घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का भी लगातार काम कर रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस 9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इस दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठना और योजना बनाकर आगे की तरफ क्या हमको करना है उस विषय को लेकर कार्य समिति आगे जो है सरकार और लाभार्थियों के बीच में सेतु का कार्य करता है। उसी निमित्त योजना रचना की बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम हैं, जो भी भारत सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का ये बैठक है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे वो सब सुनिश्चित। एक और बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब बीजेपी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस जनता के बीच पहुंचकर सरकार की विफलताओं की जानकारी देने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो पार्टी पहले से ही घिरी हुई है वो दूसरों को क्या घेरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाए, बाद में बीजेपी उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। घिरी हुई पार्टी किसी को घेर नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, हमारे कार्यक्रमों से कांग्रेस विचलित हो रखी है और आंतरिक द्वंद्व से निपट जाए तो हम भी दो हाथ करने को तैयार हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमने चलाए हैं, पार्टी की ओर से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुँचने का जो अभियान, महासंपर्क अभियान के तहत हम भविष्य में लेने वाले हैं, वो अपने आप में एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जनादेश की सफलता की बहुत बड़ी पूंजी हम बनाने जा रहे हैं। और अभी क्योंकि कल मीडिया के लोगों के साथ हमारी भेंट में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें रहेंगे
और महासंपर्क अभियान का विधिवत श्री गणेश 31 तारीख को देश के प्रधानमंत्री राजस्थान से। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटी हुई हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आदेश थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरन आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को अपने केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन बेचने का आदेश दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 5 रुपए नैपकिन का मुनाफा सरकार को दिया जाए और 1 रुपया खुद रखा जाए। गरिमा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में 8 से 9 किलोमीटर सर पर गत्ते के डिब्बे लेकर महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा रही हैं, जबकि उसकी एवज में सरकार उनको सिर्फ 1 रुपया मुनाफा दे रही है, जो जायज नहीं है। गरिमा दसोनी ने कहा कि एक तो सैनिटरी नैपकिन की क्वालिटी बेहद खराब है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। वहीं अब विभाग की ओर से शासनादेश निकालकर 35 से 40 हजार रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों से मांगे जा रहे हैं, जबकि बिक्री हुई ही नहीं है। वार्ता रखी है, क्या मामला? देखिए, मैंने ये मामला उठाया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये सैनिटरी नैपकिन्स जबरदस्ती थोपे गए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और उनसे कहा गया कि आप अपने केंद्रों में बच्चियों को इसको वितरित करिए, जबकि विगत वर्ष मुख्यमंत्री जी ने मंच से इस बात की घोषणा की थी कि इन सैनिटरी नैपकिन्स का मुफ्त में वितरण किया जाएगा प्रदेश की बच्चियों को। आंगनबाड़ी उत्तराखंड में G20 की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडल में खूब उत्साह देखने को मिला। उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिला। पहाड़ी परिवेश के बारे में वो ज्यादा जानकारी लेते हुए नजर आए। वहीं 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस दौरान औनी गांव का भी भ्रमण किया, जहां उनका स्वागत उत्तराखंड के पारंपरिक रीति रिवाज के साथ किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डेलीगेट्स का टीका लगाकर और तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया। विदेशी मेहमान उत्तराखंड की लोक संस्कृति, ग्रामीण परिवेश, जीवन शैली, पारंपरिक लोक कला और जैविक खेती से भी रूबरू हुए। विदेशी प्रतिनिधियों ने पंचायत भवन में ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली है। बुलेटिन में बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की। बता दें कि हरिद्वार के हरिहर आश्रम में कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात कर अवधेशानंद गिरी महाराज को आशीर्वाद दिया। गणेश जोशी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। अद्वैतिक गुरु महामंडलेश्वर अवधेशानंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज वास्तव में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है और आज एकजुट है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता हूँ और जो अनुभव आपके हैं कि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप। अवैध खनन के खिलाफ खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। वे खुद मौके पर जाकर अवैध खनन का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक लंढोरा के गाधारोना गांव पहुंचे, जहां गाड़ियों का काफिला देखकर खनन माफिया मौके से फरार हो गए। बता दें कि यहां बालाजी मंदिर के पास जगह जगह परमिशन के नाम पर जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा था। 2 दिन पहले भी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खानपुर बाणगंगा में अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा था। इस दौरान ग्रामीणों ने अवैध खनन से गांव को हो रहे नुकसान की जानकारी विधायक को दी। साथ ही साथ विधायक ने अवैध खनन में लगे लोडरों की वजह से जो सड़क हादसे होते हैं, पिकअप वैन की वजह से जो हादसे होते हैं, उन पर चिंता भी जताई है। आप खुद ही अपने कैमरे से एक बार चारों तरफ देख लेंगे तो आपको ये एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा कि किस तरह लाखों टन मिट्टी जो है प्लेन भूमि को समतलीकरण के नाम पर उठा ली गई और ये सारे सरकारी खसरे हैं। सरकार की ज़मीन माफिया उठाकर ले जा रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे से ले जा रहे हैं। बहुत ही दुखद है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये सब सरकारी पट्टे थे जो बाद में निरस्त हो गए, जो आज की डेट में सरकार के हैं।
यहीं बगल के खेत में एक व्यक्ति जिसकी भूमि प्लेन है उसी के ऊपर से मिट्टी उठाने की बात करता है और ये लाखों टन मिट्टी यहाँ से उठा के ले जाते हैं। सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ लगे हुए हैं। लगातार अवैध खनन के ट्रकों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। बुलेटिन में बात जसपुर की भी कर लेते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलानाओं के साथ मिलकर एक फरमान जारी कर दिया है, जिसको लेकर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए इस फरमान में 28 बिंदुओं का जिक्र है, जिसमें दहेज न देना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के खाने का अलग इंतजाम जैसे बिंदु शामिल हैं। फरमान के जरिए कहा गया है कि जो कोई भी इन नियमों से अलग होकर शादी करेगा, उसका जसपुर के स्थानीय लोगों के साथ मौलाना भी खुलकर विरोध करेंगे। अब इस फरमान को लेकर राज्य महिला आयोग ने सवाल खड़े किए हैं। आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की आजादी का हनन है और इस मामले को आयोग में लेकर वो जाएंगे। वहीं इस फरमान से मुस्लिम महिलाएं खुश भी नजर आ रही हैं। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पर काम करें, सारे माँ बाप, सारे भाई सब इस पे काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए उलमाए जसपुर ने जो ये कदम उठाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उलमाए जसपुर को मुकम्मल मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए शादी के ताल्लुक़ से जो उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, हालांकि माशाल्लाह वो किसी कदर बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि जसपुर में तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज़ नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को और हल्दी की जो प्रथा है वो ख़त्म करी जाएगी और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है वहाँ पे भी जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है। असल पहले मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश के अंदर जो सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसके अलावा जब भी ये फैसला कांग्रेस की समाज के सामने आया कि जसपुर में एक अच्छी पहल की गई है, उसको पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद देखा कि इसमें सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं और ये एक तरह से ये कांग्रेस की नहीं मतलब एक इस्लामी एक अच्छी पहल है, कांग्रेस के लिए भी है और देश के हर नागरिक के लिए अच्छा है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहल ये है कि अगर कोई भी शादी होती है तो शादी में जो लड़की वाले हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, जो बड़ी मुश्किल से ये चाहते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई अपने घर की हो जाए, वो अपने घर के लिए दहेज उनको इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो देखिए जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठे समाज बैठे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जैसे लड़कियों को कहा गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। कुल मिला के अच्छी पहल है। कहना है नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसमें महिलाओं की आज़ादी कहाँ से इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, एक अच्छा से आपने कोशिश की है, समाज ने कोशिश की, लेकिन उसमें ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा कि लड़कियों की या महिलाओं की आज़ादी पर कहीं इसमें कोई दिक्कत है। और जिस तरीके से वहाँ पर्दे का ध्यान रखने की बात कही गई है, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक तरीके से ये सब चीज़ें ठीक हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ठग गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाश कई जगहों पर टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से करीब 6 लाख कीमत के 6 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों
यूसुफ रिजवान और आदिल में से 2 मेरठ और 1 बुलंदशहर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक तीनों नशे के आदी हैं और नशे की आदत को पूरा करने के लिए टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देते थे। और 25 से 27 तारीख के बीच में धर्मपुर, रिस्पनापुर, प्रिंस चौक, ISBT इन 4 जगहों से टक गैंग के द्वारा अलग अलग बहाना बना करके लगभग 6 मोबाइल फ़ोनों की उन्होंने चोरी करी। और जैसे हमको धर्मपुर वाली जानकारी मिली तो तत्काल मैंने ही उसी दिन टीम गठित करके हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रमों के पीछे 3 लोग सामने आए हैं और इनको पकड़ने के लिए एक प्रभावी पदार्थ सुरक्षा के साथ साथ जो CCTV फुटेज हैं उनको हमने देखा। बुलेटिन के आखिर में बात श्रीनगर गढ़वाल की भी कर लेते हैं, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान किया। बता दें कि रक्तदान शिविर का आयोजन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था नवयुगा और रोटरी क्लब ने किया था। शिविर में रेलवे परियोजना में रक्तदान किया। इस दौरान 100 यूनिट से ज्यादा इकट्ठा किया गया। साथ ही लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया। माधव सिंह भंडारी जी का इलाका है मलेता है। यहाँ पर पिछले 3 साल से पैकेज के द्वारा रेलवे का काम चल रहा है। यही माध्यम से हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। इसे रोटरी क्लब वॉल से हमारा परम मित्र है राहुल जी चौधरी जी और काला भाई ने सब लोग मिलकर हमने कांटेक्ट किया था। हम इसी दौरान संडे का दिन हम ये ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इन लोग बहुत साथ दिया था। हम लोग सब मिलके कार्यक्रम ऐसा वाला भविष्य में भी हम ये चाहता है ऐसा वाला once in a year ऐसा डोनेशन कैंप कंडक्ट करना चाहता है। हमारा कंपनी का तरफ से भी हम जितना सहयोग कर सकता है यहाँ पर लोकल के लिए एज वेल एज हमारे यहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है और काफ़ी रहती है। आज यहाँ पर मलेथा में नवयुग कंपनी के द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से एक बहुत ही बड़ा कैंप लगाया गया, जिसमें कि अभी हमारा 21 डोनेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 100 डोनेशन होंगे। तो सर इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? लगभग क्या जितने भी हम लोग ब्लड लेंगे उसका डिफरेंट हम लोग कॉम्पोनेंट बनाते हैं। जैसे कि एक बैग से लगभग 4 व्यक्ति की उससे जान बचती है। जैसे भी जोड़ के वो अभी जो यात्रा सीजन है रिक्वायरमेंट भी बढ़ी हुई यहाँ पर जो भी यात्रियों को और यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा ऐसा करने का। देखिए ये माधव सिंह भंडारी की भूमि है, ये बीर भूमि है। मैं आज इस भूमि से ये भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ माधव सिंह भंडारी जी को। और हम लोग रोटरी क्लब से आते हैं और रोटरी क्लब से हम समय समय पर लगभग 1 वर्ष में 4 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और 4 कैंपों के द्वारा हम लोग लगभग 400 से 500 यूनिट इकट्ठा करके ब्लड बैंक को बंद कराते हैं। और हम लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनको ही मोटिवेट करते हैं। जैसे नवयुग कंपनी है, सभी कंपनी आ रही हैं, काम कर रही हैं, चले जा रही हैं, लेकिन ये लोग समाज सेवा में काम करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ के इन्होंने आज का काम किया है। मैं आपके माध्यम से भी और सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।